मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स का ही पार्ट 2। लाइंस एंड एंगल्स का हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो हम लोगों ने पहले ही पूरा कर लिया था। तो उसमें कौन कौन से पॉइंट हम लोगों ने कवर किए थे। हम लोगों ने कवर किए थे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एंगल्स क्या होते हैं और फिर वर्टेक्स क्या होता है, कितने प्रकार के एंगल होते हैं। तो ये जो हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार के एंगल होते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि छोटे से शुरू किया था दैट दिस वाज एक्यूट एंगल। अगर ऐसा है तो एक्यूट एंगल है। दिस वाज राइट एंगल, ये राइट एंगल है ना। फिर हमने देखा था कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऐसा अगर है तो ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा है, ये 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री से ज्यादा। फिर हमने देखा था ये स्ट्रेट एंगल जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो। फिर हमने देखा था ये रिफ्लेक्स एंगल, है ना। और फिर हमने देखा था कि कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इतने प्रकार के एंगल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर लिया था। अब बात है बच्चों कि ये सारे एंगल जो डील कर रहे हैं इनके साथ हम लोग, ये सभी अकेले थे, है ना। ये सिंगल अलोन एंगल है ना, ये अकेला एंगल है। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, दैट इज अ पेयर ऑफ एंगल्स। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ पेयर ऑफ एंगल्स। जब दो एंगल्स होंगे तो उनको क्या क्या कहा जाता है, या उनका जो एंगल होता है वो किस प्रकार से हम लोग उसको जानते हैं, किस प्रकार से उसको समझते हैं, आज वो देखना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखेंगे पहले वो देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी टुडे दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहला जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन सप्लीमेंट्री एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। ये सभी बहुत बेसिक टर्म्स हैं, अगर इनको हम नहीं जानते हैं तो ज्योमेट्री बना पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको हम लोग संपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, तो आखिर ये है क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब देखेंगे बच्चों कि कभी कभार क्या होता है, अगर सपोज करते हैं कि यहां पे एक पहले से ही अगर 90 डिग्री एंगल बना हुआ था। ठीक है, अगर पहले से ही एक 90 डिग्री एंगल जो है वो बना हुआ है, एंड इफ हम लोग क्या करते हैं यहां पे बीच में एक और रे अगर खींच दिया जाता है, देन अब ये क्या बन गया, अब यहां पे दो एंगल आ गए, है ना। पहला हो सकता है ये वाला लेट इट बी 1 एंड दूसरा ये वाला लेट इट बी 2। तो अब बताइए हम लोगों को कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है इनका मेजरमेंट क्या होगा। एंगल 1 एंड एंगल 2 को जब हम लोग एक साथ ऐड करेंगे देन व्हाट विल बी इट्स मेजरमेंट। ये तो पहले से ही 90 डिग्री था, देन ऑब्वियसली एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 90 डिग्री। ओके, कुछ भी हो सकता है, लेट इट एंगल 1 बी 30 डिग्री देन एंगल 2 विल बी 60 डिग्री। देन एंगल इफ एंगल 1 इज 45 डिग्री देन 2 इज आल्सो 45 डिग्री। अगर एंगल 1 हमारा 20 डिग्री होता है तो एंगल 2 जो है वो 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके बीच में अगर एक और रे आ जाता है, सपोज लेट इट बी OC, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 90 डिग्री ऑलवेज, क्योंकि ये पूरे को ही हम लोगों ने क्या कर दिया है, जस्ट डिवाइड किया है दो पार्ट में। तो अब आते हैं एग्जैक्टली हम लोग क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के डेफिनेशन पे, दैट if the sum of two angles, if the sum of two angles measure 90 degree, if the sum of two angles measure 90 degree, जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से हो, ठीक है, लेकिन वो दो एंगल, कोई भी दो एंगल कहीं पर भी हो, अगर उन लोगों को हम लोग ऐड करते हैं
और उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री आ जाता है। सपोज दिस इज 50 डिग्री एंड सपोज अनदर एंगल इज देयर, दिस इज 40 डिग्री। एक दूसरा एंगल है जो कि 40 डिग्री है। देन वी कैन से दैट यस दिस एंगल AOB एंड CXD, so angle AOB plus angle CXD will be equal to how much? Will be equal to 90 degree, that is 50 degree plus 40 degree. So 50 degree plus 40 degree, then we will get it 90 degree. आ रहा बात समझ में? तो ये एंगल, दो एंगल का सम कहीं से भी अगर कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वो दोनों आपस में मिलके कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे आगे चल के, उन लोगों को बनाते वक्त ये और अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसको यूटिलाइज करना है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आता है इसमें? अब क्वेश्चन क्या आएगा कि सपोज क्वेश्चन कहा जाएगा दैट among two complementary angles if one is 30 degree find the other। तो क्या कहा गया? among two complementary angles, दो complementary angles में एक जो है वो 30 डिग्री है। सो हम लोग क्या करेंगे, let the other be x, let the other angle be x डिग्री, ऐसा मान लेंगे। देन द अदर सेकेंड एंगल मींस फर्स्ट एंगल जो कि दिया हुआ है, देन फर्स्ट एंगल गिवन एंगल दैट इज 30 डिग्री। ओके, देन व्हाट वी नो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम लोग क्या जानते हैं? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स व्हाट वी नो दैट एंगल 1 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पहले ही बता रखा है कि ये दो जो हैं वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, है ना? तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनमें से एक का सम कितना है, एक का एंगल मेजरमेंट कितना है, दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल 1 को जिसको हम लोग माने थे वो उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस x डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन व्हाट वी गेट दैट x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30, व्हाट वी गेट x इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। तो पहला चीज याद रखना है क्या, दैट व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दैट इफ टू एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज मेजर्स 90 डिग्री, अगर दो एंगल के सम जो होते हैं वो 90 डिग्री हो तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, दैट इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें मेन चीज क्या याद रखना है हम लोगों को, जो मुख्य चीज याद रखना है दैट कॉम्प्लीमेंट्री सम दोनों का कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना? अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे टर्म में। दूसरा टर्म हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो कम टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी अब सोच सकते हैं कि सप्लीमेंट्री क्या होना चाहिए। तो बच्चों याद रखेंगे कि ज्योमेट्री में 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री इनका खास महत्व है, ठीक है? 90 डिग्री का भी, 180 डिग्री का भी, और इसका 360 डिग्री का भी। ओके, सो आई थिंक सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, लेट इट बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे में। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ सेकेंड टर्म दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? अब जैसा कि हम लोग पहले वाले में देखे that if the sum of two angles is equal to 90 degree, similarly if the sum of two angles measure 180 degree, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना? दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इफ द सम ऑफ two angles measure 180 degree, then it is called, then it is not, then they are called, then they are called supplementary angles।
यहाँ पे हमेशा दो एंगल्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये प्लूरल में ही होता है, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ पे हम लोग एक स्क्वायर अगर ले लें, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एक स्क्वायर के सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। देन दिस एंगल and this angle A, B, C and D. Then we can say that A and B are supplementary to each other. We can say B and C are supplementary to each other. We can say C and D are supplementary to each other. And similarly D and A are also supplementary to each other. तो ऐसे कोई भी एंगल्स, जैसे एक पैरेललोग्राम ही अगर हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, जो बगल वाले एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, that is equal to 180 degree. This means that angle A, B, C, D, this means angle A and D, they both will be equal to how much? They'll be equal to 180 degree, है ना? तो 180 डिग्री, जब भी किसी दो एंगल का सम जो 180 डिग्री हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री पेयर्स, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब इसमें सवाल किस प्रकार का आता है ये देखना है हम लोग को। तो सवाल इस प्रकार से आ सकता है that two supplementary angles, find the angle where one angle is suppose 70 degree. In a pair of supplementary angle, if one angle is given, let that angle be 1. Let angle 1 is given, वो कितना है, 70 डिग्री दिया हुआ है, और कहा जा रहा है फाइंड इट सप्लीमेंट्री एंगल, इसका सप्लीमेंट्री ढूंढिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, we know that for supplementary angles the sum of two angles must be 180 degree. Then let the other angle, जिसका मेजरमेंट हमारे पास नहीं है उसको हम लोग मान लेंगे, so let the other angle be how much, x degree. Then हम लोगों के पास क्या मिल रहा है, that x degree plus 70 डिग्री that must be equal to 180 डिग्री, क्योंकि ये तो पहले ही कंडीशन प्रोवाइड कर चुकी है that two angles are supplementary to each other. So x plus 70 degree that is equal to 180 degree. Then definitely x will be 180 degree minus 70 degree that is 110 degree. ओके, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए याद रखेंगे that the sum of two angles must be 180 डिग्री। दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो बगल में ही हो, ठीक है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं, दो एंगल कहीं पर भी हो सकता है। सपोज एक एंगल यहाँ पे है दैट इज एंगल AOB, अगर ये 120 डिग्री है और कहीं पे एक एंगल और है COD जो कि 60 डिग्री है, देन वी विल से दैट यस एंगल AOB एंड एंगल COD मेक्स सप्लीमेंट्री पेयर्स, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल AOB और एंगल COD का सम जो है वो कितना हो जाता है, दैट इज 180 डिग्री। ओके, तो ये था सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री में याद क्या रखना है, 90 डिग्री, और वहीं पे सप्लीमेंट्री में याद रखना है कितना, 180 डिग्री। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। नाउ कमिंग टू थर्ड टर्म, तो उम्मीद करते हैं कि पहला दोनों आपको याद रह गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, फॉर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। एक एक एंगल वाला हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं दो दो एंगल के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे टर्म में जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ओके, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बाई मतलब ही होता है दो, ओके, बाइसेक्टर मतलब होता है कि जब कोई किसी एंगल को या किसी भी चीज को, चाहे वो लाइन ही क्यों ना हो, यहां पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, बाइसेक्टर ऑफ लाइन भी होता है, तो जब किसी चीज को हम दो बराबर हिस्से में बांट देते हैं, तो जो बांटने वाला होता है उसे हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करते हैं दिस इज ए लाइन सेगमेंट, अगर ये एक लाइन सेगमेंट है AB, एंड सपोज
this is a line, this is another line segment, suppose this is OD. ओके, अगर ये AB पहले 10 सेंटीमीटर था और अगर ये OD जो है वो इसको कितने में बांट दिया, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर में, तो एग्जैक्टली ये क्या कर दिया, इसे हाफ और हाफ में बांट दिया गया है ना, दो बराबर हिस्से में बट चुका है. देन वी विल से दैट दिस OD इज बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB. ओके, ये बाइसेक्टर किसका है, इस लाइन सेगमेंट AB का बाइसेक्टर है. बट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पढ़ना है. दिस मींस वी विल फाइंड एनी रे और एनी लाइन व्हिच विल डिवाइड एनी एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना. जो अगर हमारे पास कोई एंगल है, सपोज A O एंड B, अगर हमारे पास कोई एंगल है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो रे मिलके एक एंगल बनते हैं. अगर इसी के बीच से एक और कोई रे यहाँ पे पास कर जाए, सपोज इट इज X. ओके, देन अगर पहले हमारा एंगल, टोटल एंगल, इफ आवर टोटल एंगल वाज इक्वल टू, पहले अगर हमारा पूरा एंगल जो था वो कितना था, दैट वाज अल्फा, देन अब ये कितना हो जाएगा, अब ये बिल्कुल दो बराबर हिस्से में अगर बांट देता है. ओके, कंडीशन को ध्यान रखेंगे कि अगर दो बराबर हिस्से में बांट देता है, दिस मींस दिस इज आल्सो अल्फा बाय 2 एंड दिस इज आल्सो अल्फा बाय 2, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट OX इज द बाइसेक्टर, OX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB. तब कहा जाएगा कि ये OX जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल AOB का. तो मेरे ख्याल से कि ये अल्फा लेने पे थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है आप लोगों को, तो इसे एक एग्जांपल के रूप में मैं बता दूं. पहले क्या है, सपोज करते हैं कि एक एंगल है हमारे पास, लेट एंगल AOB, पहले मान लेते हैं हम लोग क्या, लेट एंगल AOB, लेट एंगल AOB अगर हम लोग सपोज करते हैं दैट इज 80 डिग्री. अगर AOB हमारे पास क्या है, 80 डिग्री है. ऑब्वियसली ये देख के जो है एक्यूट एंगल लग रहा है, तो 90 डिग्री से तो कम ही होगा. अगर ये 80 डिग्री है एंड इफ ए रे OX, अगर कोई रे OX जो है डिवाइड्स एंगल AOB into two equal halves, अब पहले OX देखते हैं. तो ये अगर हमारे पास सपोज करते हैं ये OX है और ये OX क्या करता है, ये इस एंगल को भी 40 डिग्री में बदल देता है और इस एंगल को भी 40 डिग्री कर देता है. तो अगर बिल्कुल बराबर हिस्से में वो बांट रहा है, then OX is said to be the bisector of angle AOB. So क्या कह सकते हैं, two equal halves say that angle AOX is equal to angle BOX. अगर एंगल AOX बराबर हो जाए BOX के, that is equal to 40 डिग्री, then we will say, तब हम कह सकते हैं कि OX is the bisector of angle AO and B. बात आ रही है समझ में? Then what is bisector of angle? That any ray or any line segment, if it is going to divide an angle into two equal halves. Okay, अगर कोई रे किसी एक बड़े एंगल को, किसी एक कंप्लीट एंगल को दो बराबर हिस्से में बांट देता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बांटने वाला है, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे ज्योमेट्री में. ओके, सो बाइसेक्टर नाम से ही याद रखेंगे, बाइसेक्टर क्या करता है, बाई मतलब दो बराबर हिस्से में बांट देता है. ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर बाइसेक्टर ऑफ एंगल. बाइसेक्टर ऑफ एंगल के लिए क्या याद रखेंगे, दैट इफ ए लाइन सेगमेंट और इफ ए रे divides an angle into two equal halves, then that is called bisector of the angle. तभी उसको कहा जाता है bisector of angle. ठीक है, तो कितना भी एंगल दे दिया जाए, अगर हमें दे दिया जाए कि ये 100 डिग्री का एंगल है और उसे बाइसेक्ट किया गया है, तो कितना का दो एंगल बनेगा, 50-50 का बनेगा. ठीक है, अगर दे दिया गया है जैसे 90 डिग्री का एक एंगल है, ओके, और इसे बाइसेक्ट किया गया है, तो आप क्या कह सकते हैं, कितने का बनेगा, जस्ट डिवाइड इट बाय 2. जब भी कहा जाए कि बाइसेक्ट किया गया है डिवाइडेड बाय 2, देन यू विल गेट 45 डिग्री.
यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था 80 डिग्री था, देन 80 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। अगर 60 डिग्री को बाइसेक्ट किया गया है 60 बाय 2 दैट इज 30 डिग्री, है ना। तो कितना भी एंगल दे दे हमें, अगर कहा जाता है दैट दिस इज बाइसेक्टेड देन जस्ट डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, फोर्थ पॉइंट हमारा दैट इज एडजेसेंट एंगल। ओके, एडजेसेंट एंगल, what is meant by adjacent angle? एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है जस्ट बगल वाला, इतना ही याद रखेंगे, है ना। अब जैसे कि सपोज करते हैं हमारे ये 4 उंगली जो हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ये एंगल बना रहे हैं। एक यहां से यहां तक बना रहा है, एक फिर यहां से यहां तक बना रहा है। अगर ये एग्जैक्टली एक पॉइंट पे मीट करते तो किस प्रकार से नजर आते आप देख सकते हैं। ऐसा अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें दैट एंगल ए ओ बी एक्स, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहां पे कितने एंगल है, टोटल में 3 एंगल है। कैसे, पहला तो है एंगल ए ओ एंड बी। पहला एंगल कौन सा, एंगल ए ओ बी। ये टोटल एंगल 2 हिस्से में बटा हुआ है। यहां मैं बराबर की बात नहीं कर रहा, यहां पे बात कर रहा हूं 2 हिस्से में सिर्फ बटा हुआ है, ठीक है। देन दूसरा एंगल हमारे पास क्या दिख रहा है हम लोगों को, ऐसा, दैट इज ए ओ एंड एक्स, है ना, एंगल ए ओ एक्स। और तीसरा हम लोगों को क्या दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है हम लोगों को दैट इज एक्स ओ बी, दैट इज एंगल बी ओ एक्स वी कैन से। देन देयर आर 3 एंगल्स इन टोटल, बट दिस वाज द कंप्लीट एंगल, ये तो पूरा एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, एडजेसेंट एंगल याद रखेंगे बच्चों, एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं, एडजेसेंट एंगल इज एंगल BOX एंड एंगल AOX जिनके बीच में एक कॉमन आर्म हो। जब वर्टेक्स में जिस जगह पे मिल रहे हैं ये कॉमन हो और उनको डिवाइड करने वाला, एक पूरे एंगल को डिवाइड करने वाला एक कॉमन आर्म हो। जब हम दोनों में ही लिखें तो ये हमारे लिए आ जाए, ये जब लिखा जाए तो दोनों ही एंगल में देखिए ये AOX ये BOX, तो जिसमें दोनों में ही OX आया है ना। तो ये कॉमन आर्म है, OX जो है वो कॉमन आर्म है। तो जब ऐसा एंगल बने हमारे लिए कि जिसमें 2 एंगल का आर्म जो है वो कॉमन बन जाता है और बाकी एक आर्म कॉमन होता है और बाकी 2 आर्म जो होते हैं वो 2 अलग अलग दूसरे छोर पे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं बनने वाला एंगल जो है वो क्या है, दैट इज एडजेसेंट एंगल। याद रहेगा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है एडजेसेंट एंगल्स के प्रॉपर्टी याद रखेंगे। क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स में कि एक पूरा एंगल जो है वो कोई रे से, किसी एक रे से, बराबर जरूरी नहीं है, किसी प्रकार से वो डिवाइडेड है। हो सकता है कि अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दैट एंगल PQR, ओके, एंड इसमें हम लोग इस प्रकार से अगर एक आर्म निकला Y, देन देखेंगे कि ये QY जो है दिस इज कॉमन टू दिस एंगल आल्सो एंड दिस इज कॉमन टू दिस एंगल आल्सो। तो जब एक रे 2 एंगल के लिए कॉमन बन जाते हैं तो बनने वाले दोनों एंगल जो है वो क्या कहलाते हैं, दे आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स, उनको कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। ओके, तो यहां पे एंगल PQY एंड एंगल RQY ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एडजेसेंट एंगल किसको कहा जाता है, जस्ट बगल वाले एंगल को हम लोग कह सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स जिनके बीच में एक कॉमन आर्म होता है, ठीक है, और वर्टेक्स हमारे लिए कॉमन होते हैं, ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है बट एंगल कॉमन नहीं है। एंगल जो है वो क्या है, एंगल दे आर जस्ट मींस दे आर सेपरेटेड बाय वन कॉमन आर्म, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल इसको हम लोग कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टर्म दैट इज लीनियर पेयर। अब हम लोग लास्ट टर्म में आ जाते हैं, लीनियर पेयर किसे कहा जाता है। द लीनियर पेयर, ओके,
लास्ट इज लीनियर पेयर। देन बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स एक ही हैं। नो, नेवर। लीनियर पेयर में भी क्या होता है कि दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, बट इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि टू एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल का सम इसमें कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है AB, and if another ray falls on it, suppose OX, अगर एक दूसरा रे इसमें फॉल करता है कहीं से and it meets at point O, अगर ये O पॉइंट पे आके मिलता है तो यहाँ पे देखेंगे कि दो हमारे लिए क्या हो गए, दो एडजेसेंट एंगल्स हो गए। कौन कौन? क्योंकि हमारे लिए कॉमन आर्म बन रहा है एंगल BOX और एंगल AOX बन रहे हैं, यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं और दोनों ही एंगल में हमारे लिए क्या है, कॉमन कौन सा आर्म है, दैट इज OX इज द कॉमन आर्म। तो अब ये तो पहले से ही स्ट्रेट एंगल था, पहले से ही 180 डिग्री था बिकॉज इट वाज स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल BOX प्लस एंगल AOX इज डेफिनेटली 180 डिग्री। ये तो 180 डिग्री होगा ही। ओके, तो अब देखते हैं कि BOX और AOX ये दोनों क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है। तो जब हमारे लिए क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो हम कहते हैं दैट दे आर लीनियर पेयर। उनको तब क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर कहा जाता है। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स याद रखेंगे, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, इफ द सम ऑफ टू adjacent angles is equal to 180 degree, then we can say that both the angles are linear pair। वो क्या फॉर्म करते हैं, both the angles form linear pair, ये दोनों linear pair फॉर्म करते हैं। then if angle BOX is equal to 1 and this is angle 2, then we can say angle 1 plus angle 2 that is equal to 180 degree, hence angle 1 and angle 2 form linear pair। ये एंगल 1 और 2 क्या बनाता है, लीनियर पेयर बनाता है। लेकिन अब डिफरेंस आता है कि सर फिर सप्लीमेंट्री एंगल और लीनियर पेयर में अंतर क्या रहा? सप्लीमेंट्री एंगल में भी दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर में भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यस, होता है, बट सप्लीमेंट्री एंगल में ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल क्या हो, एडजेसेंट हो। यहाँ पे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, एडजेसेंट एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल में ऐसा हो सकता है कि एक एंगल यहाँ पे 120 डिग्री है और दूसरा एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, देन आल्सो दे आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल, बट दे आर नॉट लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर नहीं। आ रहा है बात समझ में? लेकिन यही अगर ऐसा रहता कि ये अगर 60 डिग्री हो जाता तो हम क्या कहते, ये होना ही था क्योंकि ये दोनों ही रे ऑपोजिट साइड चले जाते हैं। बोथ द रेज आर द ऑपोजिट आर्म्स ऑफ वन लाइन सेगमेंट, और वन लाइन वी कैन से, एक लाइन के ये दो ऑपोजिट आर्म्स हैं, OA एंड OB। ठीक है, तो ये तो एडजेसेंट बनेंगे ही। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। बट इफ वी से दैट 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये दोनों क्या बनाते हैं, दे फॉर्म सप्लीमेंट्री एंगल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड लीनियर पेयर। फॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स देयर इज नो, मींस इट इज नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल क्या हो, एक ही लाइन पे लाई करे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन लीनियर पेयर के लिए क्या जरूरी है कि दोनों एंगल जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच का जो एक आर्म है वो कॉमन होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द बेसिक टर्म कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या याद रखेंगे, द सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री, बाइसेक्टर ऑफ एंगल गिवन एंगल बाय 2, जितना भी एंगल का मेजरमेंट दे उसे डिवाइड कर देना है 2 से, तो हम लोगों को बाइसेक्टेड एंगल का मेजरमेंट मिल जाता है। एडजेसेंट एंगल, जब दो एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म हो तो हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। और लीनियर पेयर क्या होता है कि जब दो एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसे लीनियर पेयर कहा जाता है। तो बच्चों आज का ये
टॉपिक मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो सबसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे कि कैसे हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स या लीनियर पेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने होते हैं। ओके, सो थैंक यू।